तो अभी खबर चली 31 अगस्त को कि भारत की जीडीपी -23% श्रिंक हुई है। अब इस पर मैं बात करूंगा, लेकिन ये बातें अगर आप किसी मज़दूर से करिए और उसको ये बातें समझ नहीं आती हैं, या दुनिया के तमाम देशों की जीडीपी से कंपैरिजन करके किसी मज़दूर को आप बताइए, तो हो सकता है उसे समझ में ना आए। लेकिन मैंने देखा कि मेरे कई ऐसे मित्र हैं जो गेट में अंडर 300 रैंक लाकर बैठे हैं। उन्हें जीडीपी के कंपैरिजन का ये माइंड गेम समझ नहीं आ रहा है, और हमारे देश की प्रिंट मीडिया उन जो टॉप ब्रेन्स हैं देश के, जो अभी देश का विकास करेंगे, उनको बेवकूफ़ कैसे बना रहे हैं, इसको पूरा एक्सपोज करूँगा। लेकिन ये बहुत ही चिंता का विषय भी है कि गेट में 300 रैंक लाकर भी एक व्यक्ति जीडीपी का मैटर समझ नहीं पा रहा है। उस पर मैं बात करूँगा, लेकिन उससे पहले आप एक वीडियो देख लीजिए। जो एक शिक्षक दिवस भी है आज, और आज ये एक व्यक्ति हैं, इनका आप देखेंगे यहाँ पर ये 5 लाख सब्सक्राइबर भी हैं इनके पास। इन्होंने मोदी की फ़ोटो यहाँ पर लगा रखी है अपने इस वीडियो में, तो ये थोड़ा कूल भी लग रहे हैं। और इनका मैंने नाम अभी जस्ट मैंने इनका नाम देखा, इनका नाम है एएस पंडित जी। तो पंडित जी यहाँ पर एक वीडियो में आप देखिए, यहाँ पर सबसे आखिरी में मैं अभी इस वीडियो को देख रहा था। वीडियो को मैंने 2x स्पीड में देखा, और इन्होंने लगभग 33 मिनट का इनका वीडियो है। 33 मिनट में ये 20वें मिनट में यहाँ पर इन्होंने एक डाटा शेयर किया हुआ है। इसमें इन्होंने लिखा है भारत की जीडीपी 23% श्रिंक हुई है। और जब भी आप कोई बातें देखते हैं तो आपको यहाँ पर सोर्स ज़रूर देखना चाहिए कि इसका सोर्स क्या है। इसका सोर्स ब्लूमबर्ग है, और जो एक प्रोपेगेंडा पोर्टल है। ब्लूमबर्ग और द क्विंट के समलैंगिक जो संबंध है उस पर मैं कुछ भी नहीं बोलूँगा, क्योंकि इस समय भारत में समलैंगिक संबंध जायज़ है, लीगल भी है। तो हम क्यों उस पर बोलें कि क्विंट का और ब्लूमबर्ग का संबंध है। मैं यहाँ पर चूँकि ये जो टीचर हैं, इन्होंने 33 मिनट में जीडीपी आपको समझाया, मैं आपको 1 मिनट में समझा देता हूँ जीडीपी, और जीडीपी के कैसे कैलकुलेट की जाती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। आप ऐसे समझिए कि आपके घर में एक वृक्ष है। उस वृक्ष को का जब भी वो वृक्ष जीवित है तो वो आपकी जीडीपी 0% है, और जैसे ही आप उस वृक्ष को काट देते हैं, आप उस वृक्ष को काट के बेचेंगे, जो प्रॉफिट आपको होगा, जो पैसे आपको प्राप्त होंगे, तो वो आपकी नेट जीडीपी कहलाएगी। और इसी तरह से आप समझिए कि उसमें जो अगर बाहर विदेश से आपने मजदूर मंगाया है, तो आप जो पैसा बाहर का जाएगा वो काट कूट के आप नेट जीडीपी आप निकाल लेंगे। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन जो अपने टीचर हैं, इन्होंने लगभग 25-30 मिनट एक छोटी सी बात समझाने के लिए लिया। खैर, ये बातें हो गई, लेकिन इन्होंने जो बैकग्राउंड में अपना एक ब्लूमबर्ग का एक डाटा जो शेयर किया हुआ था, आप उसे गूगल पे सर्च कीजिए और नीचे आप पाएंगे दूसरा आर्टिकल। आप देखिए, यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है जून और अप्रैल से जून का जो जीडीपी का कैलकुलेट इन्होंने किया है। यहाँ पर आप एक चीज़ मेंशन कीजिए, जैसे कि इन्होंने यहाँ पर फ़ोटो दिखाया हुआ है पंडित जी ने। यहाँ इन्होंने बताया है 23%, और ये एक डाटा इन्होंने एक इमेज शेयर किया है, ठीक है। अब ये इमेज मैंने गूगल पे सर्च किया, लेकिन इनकी वेबसाइट पे मुझे दिखा नहीं। ये ब्लूमबर्ग की ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहाँ देख सकते हैं। ये ब्लूमबर्ग और द क्विंट के अपने जो भी हैं, तो यहाँ पर इन्होंने इनके कोई इमेज ऐसे दिखेंगे नहीं, ठीक है। इन्होंने अपने इमेज हटा लिया। आप ऐसे देख सकते हैं कि ये यहाँ पर इन्होंने इसके 30-31 तारीख को पब्लिश किया था, और अपडेट इन्होंने किया है 1 सितंबर को। यानी जब इन्होंने देखा कि विवाद होने वाला है, तो इन्होंने अपने जो भी इमेज वगैरह थी उनको एडिट करके हटा दिया है, या जो भी इन्होंने किया है, चूँकि इस समय तो ये अवेलेबल नहीं है। खैर इसीलिए मैं बार बार आपको बोल रहा था कि द क्विंट एक वामपंथी पोर्टल है, और उनके ब्लूमबर्ग के साथ संबंधों पर मैं यहाँ पर कुछ नहीं बोलूँगा। लेकिन आप ऐसे समझिए सदनों के खेल को, कि कैसे एक 300 रैंक लाने वाला व्यक्ति बेवकूफ़ बन गया। आप ऐसे समझिए कि हम जैसे जीडीपी का कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जीडीपी कैलकुलेट होती है हर 3 महीने में, यानी जनवरी, फरवरी, मार्च का एक क्वार्टर होगा, फिर अप्रैल, मई, जून का। तो ये जो -23% का श्रिंक है, ये अप्रैल, मई, जून का है। तो इसको को जैसे टीचर साहब ने बताया 23-33 मिनट वीडियो लेकर कि ये सरकार का कैसा है कैसा। भाई लॉकडाउन था, अप्रैल, मई, जून में लॉकडाउन था, तो लॉकडाउन में जीडीपी तो बढ़ेगी नहीं। मेरे कई दोस्त ऐसे थे जिन्होंने सपोर्ट भी किया कि इस समय जो लॉकडाउन होना चाहिए। अब लॉकडाउन में मोदी के पास जादू की छड़ी तो है नहीं कि वो जीडीपी को बढ़ा देंगे। जाहिर सी बात है, वो तो घटनी ही थी, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। लॉकडाउन जिस भी देश में होगा वहाँ की जीडीपी तो घटेगी ही। खैर, इस पर मैं बात करूँगा, लेकिन इससे पहले कंपैरिजन के प्रोपेगेंडे पर बात कर देता हूँ, कैसे शातिर बनाया जाता है लोगों को। अब आप ऐसे समझ सकते हैं कि कंपैरिजन के डाटा में हमें किस देश को किस तरह से दिखाना है, ठीक है। तो एक मैं सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि अगर हमें भारत को नेगेटिव में दिखाना है, मैं क्विंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि भारत को नेगेटिवली दिखाया जाए, तो आप ऐसे समझिए कि मैं कंपैरिजन क्या करूँगा। भारत की जो जीडीपी है 2019 में कितनी थी, यानी सेकंड क्वार्टर है अप्रैल, मई, जून के 2019 में भारत की जीडीपी कितनी थी, उसके रिस्पेक्ट में कितने परसेंट 2020 में घटी, तो 1% आता है, ठीक है। इसके बाद हम अमेरिका का क्या करेंगे, अमेरिका का करेंगे कि हम 20 का कर लेंगे। अमेरिका का 20 में से फर्स्ट क्वार्टर कर लेंगे, और फर्स्ट क्वार्टर के रिस्पेक्ट में सेकंड क्वार्टर, यानी अमेरिका के 2020 में जनवरी, फरवरी, मार्च में क्या जीडीपी थी, उसके रिस्पेक्ट में अप्रैल, मई, जून में कितने डिक्रीमेंट की कमी हुई, तो अमेरिका का परसेंट जो है वो कम ही आएगा, जाहिर सी बात है। तो कुछ इसी तरह का खेल इन प्रोपेगेंडा पोर्टलों ने चलाया है। अब उसका मैं सबूत भी आपको दे देता हूँ। आप यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम में जाएंगे, आप सर्च कीजिए इकोनॉमिक टाइम, ठीक है।
इकोनॉमिक टाइम में आप देखेंगे यहाँ पर इन्होंने आर्टिकल लिख रखा है। यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है कि 33% श्रिंक हुई है, ठीक है। अब आप नीचे यहाँ पर आएंगे, आप देखिए यहाँ पर इन्होंने अपने जो आर्टिकल है उसको अपडेट भी नहीं किया है। क्विंट पालो ने तो 2-3 बार अपडेट भी किया, यहाँ पर इन्होंने एक बार भी अपडेट नहीं किया। आप देखिए 31 जुलाई का ही ये डाटा है और ये यहाँ पर आप उसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं कि किस तरह से -32.9% श्रिंक हुआ है। तो ये चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है कि एक तरफ इकोनॉमिक टाइम झूठ बोल रहा है मतलब, और द क्विंट और ब्लूमबर्ग सही है। ब्लूमबर्ग के डाटा को वो जो पांडे जी सर थे उन्होंने उठाया और उसको उन्होंने परम सत्य मानकर बिना वेरीफाई किए उन्होंने अपना ज्ञान बांट दिया। तो इस तरह से चीज़ें होती हैं। कैसे टॉप ब्रेन, यहाँ पर आप ऐसे समझिए कि अकबर महान कैसे है, इसी तरह से अकबर महान है। उसने सर काट के नरमुंडों का सर खड़ा किया था। अकबरनामा में इस बात का जिक्र भी है। लेकिन इसके बाद नरमुंडों का सर खड़ा करने वाला जो मुस्लिम आतंकवादी है उसको किस तरह से भारत के अंदर महान बताया जाता है, ये आप समझ सकते हैं। तो प्रिंट इट टू रिप्रिंट इट एक कंसेप्ट है, इस पर मैं बात करूँगा कि कैसे दिमाग में लोगों की भरी जाती हैं बातें और किस तरह से चीज़ें होती हैं। अब आप देखिए द क्विंट वाले कितने साथी हैं। यहाँ पर इन्होंने अपना एक फेक प्रोपेगेंडा तो चलाया ही, इसकी बात भी इन्होंने नहीं मानी। यानी यहाँ पर जो इकोनॉमिक टाइम है, आप इसकी वेबसाइट पर आप देख लीजिए, इकोनॉमिक टाइम ने ये छापा और द क्विंट अपने दूसरे आइडिया के हिसाब से इसको फेक भी बता रहा है। आप देखिए यहाँ पर, आप यहाँ पर सर्च करेंगे जी यहाँ पर कि US इकोनॉमी श्रिंक रिकॉर्ड 33% फैक्ट चेक सर्च करेंगे तो सबसे पहला फैक्ट चेक भी किसका आता है, इसका ही आता है। ये द क्विंट है, यानी ब्लूमबर्ग का रिश्तेदार जो है उसका ही आता है। आप देखेंगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि GDP US की फाल 9% ही हुई है, 33% नहीं हुई है। यानी कि इकोनॉमिक टाइम जो यहाँ पर बता रहा है, आप यहाँ पर देखिए इकोनॉमिक टाइम जो बता रहा है, यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम जो बता रहा है वो फेक है, ठीक है। उन्होंने एडिट भी नहीं किया, वो फेक है। और द क्विंट जो बता रहा है वो सही है। तो यहाँ पर वही खेल चलता है। द क्विंट जो बातें कर रहा है वो रिस्पेक्ट जो ले रहा है वो दूसरे महीने का ले रहा है। यहाँ पर इकोनॉमिक टाइम जो रिस्पेक्ट ले रहा है वो दूसरे महीने का ले रहा है। आप समझ पा रहे होंगे ये बात मैं क्या कर रहा हूँ कि आप अगर अलग महीने का अलग क्वार्टर का रिस्पेक्ट लेंगे तो परसेंट के जो डिक्रीमेंट है उसमें चेंज आ ही जाएगा। तो यहाँ पर इसी बात को ध्यान में रखकर ये अपनी बातें कर रहे हैं, लेकिन इनकी बातें सही भी नहीं है। आप देखिए यहाँ पर इन्होंने अपने ही आर्टिकल में क्या लिखा है। अब यहाँ इन्होंने हेडिंग डाल दी इस तरह से, इसको फैक्ट चेक बता दिया। लोग क्या करते हैं, बिना आर्टिकल पढ़े ही आगे निकल जाते हैं, हेडिंग देख लिया बोले हाँ 9% है। लेकिन इन्होंने अपने नीचे हेडिंग अपने ही आर्टिकल में क्या लिखा है आप वो भी पढ़ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। ये देखिए यहाँ पर इन्होंने लिखा हुआ है हेंस बाय लॉजिक ऑन एन एनालाइज्ड बेसिस द US इकोनॉमी कंस्ट्रक्टेड बाय क्लोज टू 32%। यानी यहाँ पर ऑन द लॉजिक यहाँ इन्होंने भी एक्सेप्ट किया है कि 32% डाउन हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या लिखा है कि नहीं ये तो 32% नहीं है, ये तो 9% है। तो आपको ये समझना होगा कि वामपंथ किस तरह से आपके दिमाग में घुसता जा रहा है और किस तरह से आपको बेवकूफ़ बना रहा है। एक जगह यहाँ पर इन्होंने लिखा 9% है, अपने ही नीचे ही इन्होंने अपने ही आर्टिकल में लिखा है कि नहीं बाय लॉजिक तो 32% है। अब चलिए हम बेसिक कंसेप्ट पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक स्क्रीनशॉट है, इसमें लिखा हुआ है कनाडा की जो GDP में -38% की कमी आई है, अमेरिका में -32 है, फिर कनाडा जापान में -27 और भारत का फिर स्थान आता है। तो चलिए यहाँ पर लिखा हुआ है भारत का बुरा हाल, थोड़ा सा ये लग रहा है जैसे कि किसी भक्त का हो। यहाँ पर जो सोर्स है वो भी MB लिखा हुआ है, तो इसको हम नहीं मानते, छोड़िए नहीं मानेंगे, आपकी बात है, आप ही बात मानेंगे। चलिए यहाँ पर हम BBC का मान लेते हैं। BBC ने एक सोर्स दिया है, उसने बताया है कि ये सांख्यिकी भारत मंत्रालय का है, जो जैसा है ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन नाम है BBC का, ठीक है। BBC ने यहाँ पर खुद लिखा हुआ है कि 22% ब्रिटेन में डिक्रीमेंट हुआ है, यानी 22% से 1% ज़्यादा 23% होता है, इतना कमी आई है भारत में। तो ब्रिटेन जिसने भारत को गुलाम बनाया था, आप सोचिए ब्रिटेन जैसे देश में 22% की कमी आ गई। भारत तो गरीब देश है, वहाँ पर 23% आना तो एक आम बात है। तो आप इसको भी मान सकते हैं, ये भी तो बहुत ज़्यादा है। ब्रिटेन के रिस्पेक्ट में आप देखेंगे तो भारत ठीक ठाक ही स्थिति में है, जिस गरीबी में हम जी रहे हैं, जहाँ पर हमारे देश के अमीर लोग भी अति पिछड़ा वर्ग का सर्टिफिकेट बना के रखते हैं। खैर आप इसको भी नहीं मानते हैं तो चलिए हम आप इन सर का तो मानेंगे, इनकी आप ये जो सर हैं इनकी ही आप मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है इंडिया का -23% है, तो UK यूनाइटेड किंगडम जो इतना डेवलप देश है उसका भी तो -20% है। तो उसके भी रिस्पेक्ट में इतने डेवलप देश होकर भी -20% है और भारत गरीब देश होकर भी -23% है। तो ये इस तरह से लॉजिक आप समझ सकते हैं। आपको नहीं समझना है तो आप एक दूसरा लॉजिक समझ लीजिए। दूसरा लॉजिक एक लाइन का है कि भारत में अगर अप्रैल मई जून में लॉकडाउन था तो GDP नहीं बढ़ सकती। भाई ये कैसे समझा सकते हैं इसको। मतलब मेरे कई दोस्त ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अगर लॉकडाउन ना हुआ होता तो कोरोना वायरस की महामारी बहुत तेज़ी से फैलती, बहुत सारे लोग मरते और ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
जीडीपी से। तो जो लोग ज़िंदगी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जीडीपी से कहने वाले लोग अब बोल रहे हैं लॉकडाउन में, मतलब कंसेप्ट है यार कि दिल्ली के व्यक्ति बिहार के बॉर्डर पर 20-20 हज़ार लोगों को दिल्ली के सरकार ने बिहार बॉर्डर पर और उत्तर प्रदेश बॉर्डर पर छोड़ दिया था। आप याद कीजिए वो दौर जब सारे देश के लोग पलायन कर रहे थे, उस समय आप ये कंसीडर कीजिए कि नहीं जीडीपी बढ़नी चाहिए। तो ये ठीक है, सरकार का क्रिटिसिज्म करना चाहिए, लेकिन इस तरह से आप फैक्ट भी जान सकते हैं, आप बेवकूफ़ ना बने। यही हमारी आपसे शुभकामनाएं। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। पर ध्यान से देखिए, जो सर के वीडियो में था वहाँ पर स्क्रीनशॉट में यूएस का -9.1% लिखा हुआ है। वहीं पर इकोनॉमिक टाइम कर रहा है कि नहीं यूएस का तो 33% -33% डिक्रीज हुआ। यहाँ पर बीबीसी का जो डाटा है उसने बताया है अमेरिका का -10%, यहाँ पर इसने 32%। सबका डाटा अलग अलग सिर्फ इसलिए है, जैसा कि मैंने आपको बताया, आप किस क्वार्टर के रिस्पेक्ट में किस देश की जीडीपी कैलकुलेट करेंगे उस हिसाब से परसेंट में ऊपर अधिक कम नीचे होता रहेगा। लेकिन आप ओवरऑल देखिए, ओवरऑल में आप देखिए कि जो बड़े बड़े देश हैं उनके भी जीडीपी में काफ़ी ज़्यादा डिक्रीमेंट हुआ है। तो इस हिसाब से आप समझ सकते हैं, आप समझना चाहें तो समझ सकते हैं। और आखिरी में आपके पास होगा कि वो भक्त है, भक्त वाला लॉजिक आप लगा ही सकते हैं, सामने वाला भक्त है। तो इस तरह से भी आप बातें हो सकती हैं।